debating Buster, debating Buster. I लेकिन नहीं दूँ जो है एक rocker. Debating Buster, debating Buster. I लेकिन नहीं दूँ जो है एक rocker. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूं एक धमाकेदार डिबेट शो जिसमें इंडिया टुडे के एंकर राहुल कंवल ने दिल्ली की बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता से सवाल जवाब किए। लेकिन भाई साहब, ये डिबेट कम और बुलिंग का सेशन ज्यादा लग रहा था। क्या राहुल कंवल सच में एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट हैं या फिर सिर्फ एक वन साइडेड अटैक था? ये तो आपको वीडियो देखकर ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चाय पकौड़े लेकर बैठिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए, वरना राहुल कंवल आपसे भी सवाल करने आ जाएंगे। तो बोलो प्रभु श्री राम का नाम, करते हैं शुभारंभ। रेखा गुप्ता जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में। ये 22वां कॉन्क्लेव है। दुनिया भर के बड़े बड़े कद्दावर नेता, कॉर्पोरेट टाइकून्स, विश्व गुरु लोग यहाँ पे आए हैं, सेशंस किए हैं। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री से हम इस कॉन्क्लेव की शुरुआत कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगता है कि आप सपना देख रही हैं कि आंख खुलेगी और लगेगा अरे ये क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि लॉटरी लग गई आपकी? लॉटरी नहीं बोलूंगी, पर नायक पिक्चर की नायिका के रूप में मुझे लगता है। पूरे देश की इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी मोदी जी का, जिन्होंने शब्दों को यथार्थ बना दिया। वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड वुमेन लेड गवर्नमेंट को शब्दों को चित्रार्थ करके आज रेखा गुप्ता को सीएम नहीं बनाया, पूरे देश की बेटियों के लिए एक संदेश दिया है कि भारत का विजन अब बहुत आगे जाने वाला है। पर जो लोग यहाँ बैठ के आपको देख रहे हैं, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल, आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आप सीएम है, अब वो आपसे डरेंगे थोड़ा सा, लेकिन उनके जहन में सवाल होगा क्या इनके बस की है? वो इसलिए क्योंकि आप कभी एमएलए बनी नहीं, इससे पहले आपको सिर्फ काउंसलर का एक्सपीरियंस है, अब आप सीधे सीएम बन गई। इतने सारे बाबू रहते हैं, बाबू कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है समझने में कि फाइलों के साथ करना क्या है। अब सीधे के सीधे आप सीएम बन गई हैं, मैनेज कर पाएंगे इन सब चीज़ों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक शेर कहना चाहूँगी कि शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं हैं हम, शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। एक आपने कहा कि मोदी जी की टीम है, एक तो रेखा गुप्ता जी की भी टीम है। उस टीम को मैं आपको पीछे दिखाता हूं। अब आप घिरी हुई हैं ऐसे सीनियर स्टेट पॉलिटिक्स के लीडर से जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, मतलब लड़ाई नहीं करवानी भाई इनकी, बट परवेश वर्मा जी हों, सिरसा साहब हों, आशीष सूद जी यहाँ पे बैठे हैं, पंकज सिंह हो, रविंद्र इंद्र, कपिल मिश्रा हो, परवेश वर्मा हो, ये सब बहुत सीनियर हैं और पब्लिकली कहे ना कहें इनमें से कईयों के मन ही मन तो लड्डू फूट रहे होंगे कि भाई हमें भी लगता है कि सीएम बनने का मौका मिल सकता है। अब आपको लगता है कि ये बॉयज़ क्लब को मैनेज करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हम थे, ज़्यादा टाइम से एमएलए हम थे, केजरीवाल को हराया हमने, पंजाबी वोट लाए हम, अब बन गई सीएम आप। देखिए, कोई भी गलत फहमी में ना रहे। आज दिल्ली की ये जीत दिल्ली की जनता ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने दी है। तो जिस टीम के लीडर के रूप में आदरणीय मोदी जी हैं, तो हमारे लिए उनका एक वाक्य ही काफ़ी है। अगर उन्होंने हम में से किसी एक के जिम्मे जो काम दिया है तो वी आर टीम, हम मिल के उसे कर रहे हैं। शायद मेरी जगह मेरा कोई दूसरा साथी होता तो एक क्षण के लिए भी मेरे मन में ये ना आता कि ये जिम्मेवारी उसे क्यों दी गई। ये हमारे लिए ओहदा नहीं है, पोस्ट नहीं है, ये काम है, जिम्मेदारी है और टीम मोदी मिलके काम करने वाली है। आपको कहीं भी एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि इस टीम में कहीं से कहीं तक कोई भी फर्क है। हमारा लक्ष्य तय है, हमारा रास्ता तय है और विकसित दिल्ली के लिए हमें काम करना है। विकसित भारत और विकसित भारत के लिए विकसित दिल्ली। आपसे मैं मिलने आया था सचिवालय में और फिर असेंबली में जब आप सीएम बनी, कि आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको लग रहा था कि इनको हम मैनेज कर लेंगे, इनको समझा देंगे। मतलब कोई बोल रहा है ऐसे कर लेना, आपको बताने वाले बहुत हैं। उनको लग रहा है कि चूंकि फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं, इनको बता, अगर और उनमें से कोई बन जाता तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता, कि आपको एक तरीके से इन लोगों को लग रहा है कंट्रोल किया जा सकता है। क्या कहना चाहती हैं आप उन लोगों को जो लग रहा है कि दिल्ली की सीएम को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, कंट्रोल तो जनता करती है और जनता के कंट्रोल में हम सब काम करते हैं। अब मैं वो मुख्यमंत्री तो नहीं हूँ
जो शीश महल में बैठ के काम करूंगी। आप गई हैं शीश महल में, वैसा ही दिखता है जैसा आप बोलती हो कि मैं एक झुग्गी में गया दिल्ली के इलेक्शन के टाइम पे, ऐसा बना रखा था जैसे ताजमहल हो। एक्चुअली मैं उस घर में भी गया हूँ जहाँ केजरीवाल रहते थे, उतना बड़ा नहीं था जितना कि ताजमहल आपने बना रखा था। आप रहेंगी शीश महल में जाके? बिल्कुल नहीं रहूंगी। और ये बात मैंने पहले दिन ही बोली थी कि ये जनता का के गाढ़े खून पसीने की कमाई है और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने ऐशो आराम के लिए उसे खर्च करूं। और दिल्ली की जनता की ये प्रॉपर्टी दिल्ली के लिए काम आएगी, इसके लिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट सोचा जाएगा। दिल्ली की जनता को जो काम चाहिए मैं उस काम को करना चाहूँगी। दिल्ली में अनेक रिक्वायरमेंट्स हैं। हेल्थ के सेक्टर में काम होना है, एजुकेशन के सेक्टर में काम होना है, आज ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में काम होना है, आज दिल्ली की सड़कें, आज दिल्ली का सैनिटेशन, हर चीज़ हर जगह हमें लगता है कि खामियां तो हैं। बहुत जनरल है, मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक बताइए कि क्या फंसा हुआ है। आप कब तक, जब अगली बार जब आप आए तो हमने बोले आपने मंच पे ये बोला था, अब आपने किया कि नहीं किया, स्पेसिफिक बताइए। 100% पानी की दिक्कत सालों से हम देख रहे हैं, पर मैं और मेरी टीम ने समर एक्शन प्लान पे काम करना शुरू किया है कि इस बार दिल्ली में वो पानी की समस्या ना हो या कम हो, उस पे काम शुरू हो चुका है। बारिशें आती हैं तो जगह जगह पे जल भराव हो जाता है। ये मैं बेसिक बात बता रही हूँ जो कि दिल्ली के लोग रोज़ाना उस चीज़ को झेलते हैं। आज पानी जमा हो गया, घंटों का जाम लग गया, पूरी दिल्ली के न्यूज़ चैनल आप जैसे चैनल दिखाते, देखिए एक बारिश हो गई जाम लग गया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो बेसिक चीज़ है उस पे हमारा काम, तो उसमें उस मौसम के लिए कौन कौन से पॉइंट है जहाँ जल भराव होता है, उसके लिए हमें क्या क्या काम करना है। आज पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के लिए आपने है। कहा कि बारिश के टाइम पे पानी नहीं भरेगा सड़कों पे, इस साल 25 में नहीं भरेगा, 26 में नहीं कि 29 में, इधर डेडलाइन सेट करते चलिए ना। बिल्कुल 2025 में ही आपको वो दिखने लगेगा कि आज जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पे पानी भरता था उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ है, उसके लिए प्रॉपर कॉल ली गई है। वो सारी तो इस मेरी साल पानी प्रायोरिटी नहीं है। भरेगा बारिश, आप लोग नोट कर लीजिए। पूरी कोशिश रहेगी कि मैम, दिल्ली ये में सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपने बोला था कॉन्क्लेव आप में कि चिंता पानी ना नहीं भरेगा। करिए, कहीं ऐसा ना हो मैं इनके पीछे पड़ जाऊं। ये कूड़े के ढेर हैं, मेरा तस्वीरें चलाओ जरा पीछे, बहुत बड़े बड़े हैं। और जितने बड़े ये कूड़े के ढेर हैं उससे बड़े हमने दावे सुने हैं अलग अलग नेताओं के कि कूड़े के ढेर को 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में खत्म कर देंगे। इतनी बार तो हमें लेके गए हैं दिखाने के लिए, वो ढेर बड़ा ही होता रहता है। अभी हमने उसको क्लीन किया है और उस पर 54,000 बैम्बो प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि एक ग्रीन बेल्ट शुरू हो जाए और लगातार टाइम बाउंड तरीके से इस लैंडफिल साइट्स को कम किया जाए। इसका पूरे के पूरे तीनों साइट जो हमारी है आप देख रहे हैं, मेरा वहाँ जाना हुआ है, एलजी साहब ने जो इसमें काम किया है। देखिए बहुत टाइम बाउंड को स्पेसिफाई करते चलिए। 100% देखिए 2 साल का हमने टारगेट लिया है और उसमें एवरी 3rd मंथ हम इसे विजिट करके उसमें कितना एरिया हमने उसे क्लीन किया, उसको ग्रीन किया और बाद में एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट इन जगहों पे हमारा शुरू हो। मतलब 2027 मार्च में अगर आप कॉन्क्लेव में आई तब तो तक ये कूड़े के आपको ढेर ये नहीं पहाड़ नहीं दिखेगा, मैं ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। मतलब पहाड़ छोटा हो जाएगा? 100% नहीं, खत्म हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। खत्म होने का तो काम जैसे जैसे प्रोसेस में होगा। देखिए आप सोचेंगे कि भाई रेखा को हम ये कह दें कि आज डेडलाइन, काम सिस्टम में होगा। आज वादे करने से, वादे करने वाली सरकारें जा चुकी हैं, काम करके दिखाने वाली सरकार आई है। काम आपको रोज नित्य नियमित होता हुआ दिखाई देगा। डेली का प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, मांग सकते हैं, बोल सकते हैं। और जब हम हर तीसरे महीने आपके सामने, जनता के सामने रिपोर्ट पेश करेंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि वायदे नहीं, यहाँ पर वायदे निभाने का काम चल रहा है। सॉरी, ये तो ऐसा हो गया। आप कह रहे हैं कि 2027 में कूड़े का ढेर कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। मतलब कितना कम होगा? 50%, 60%, 70%? एग्जैक्ट मुझे लगता है कि लगभग हम उसे 80-90% तक लेके आ पाएंगे। 80-90% रहेगा या 80-90% खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। और ये भी मैं इसलिए ले रही हूँ कि कल को आप कह दो भाई ये समतल नहीं हुआ, आपके सेफ्टी गार्ड ले रही हूँ। 100% हो जाएगा, ये भी कह सकती हूँ। पोल्यूशन का, क्योंकि अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, तो तीनों तरफ से दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य हैं उनमें सरकारें आपकी हैं। पोल्यूशन कब कम होगा? आपकी नहीं है, बीजेपी की सरकारें हैं। हमें हर दिशा में, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, हर एक के लिए काम करना होगा। एक तरफ हमने यमुना को साफ़ करने का काम शुरू किया है, वहाँ से गार्बेज क्लीनिंग, वहाँ पे STPs बना करके जो नाले न यमुना में गिरते हैं उसको क्लीन करने का काम शुरू किया है। और दूसरी ओर एयर पॉल्यूशन के लिए हम सब
ई व्हीकल से लेकर के पराली को ख़त्म करने तक का जो रास्ता है उसे तय करने वाले हैं। आपको हम 1 साल और देने को तैयार हैं पोल्यूशन के लिए। ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज़्यादा जल्दी आप AQI उसको आप चेक करें और आपको ध्यान में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो रहा है, और उसके लिए जो भी एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट को करने हैं, हमारे सिस्टम को करने हैं, हम उसको करेंगे। स्पेसिफिक बताइए ना, अब से लेकर दिसंबर तक पोल्यूशन कम कैसे होगा? आप इसे टाइम बाउंड करना चाहते हैं और इसको आप चाहते हैं कि मैं वायदे करूं केजरीवाल जी के जैसे, और फिर आप स्क्रीन पे चलाएं कि रेखा जी तो ये बोल के गई थी, तो मैं ऐसा करने वाली नहीं हूं भाई। नहीं, मैं आप मुझे कहेंगे नहीं एक्स्ट्रा टाइम आप, मैं 5 साल का भी मांग लूं तो फिर आपको नहीं होगा, परंतु काम जेन्युइनली होगा। आप कहेंगे कि अब केजरीवाल जी के जैसे मैं बाद में जाते हुए माफ़ी नहीं मांगना चाहती कि मैं नहीं कर पाई, मुझे काम करना है और काम करने दीजिए। और काम करने के लिए आप कॉन्क्लेव की इस चेयर पे बिठा करके आप मुख्यमंत्री जी से डेडलाइंस लें, मुझे लगता है कि वो करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप दिल्ली में प्रोग्रेस देखेंगे, इतना मैं वायदा कर सकती हूँ। मैं उस दिन LG साहब के यहाँ गया, उन्होंने कहा कि हम यमुना को ऐसे बनाएंगे जैसे साबरमती है या जैसे टेम्स है, 100% कि वहाँ पे आप बोट्स लेके जा सकते हैं, कनूइंग कयाकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ऐसे सपने मत दिखाइए कि हम लोग बूढ़े हो जाएं और अभी भी गंदगी वहीं पड़ी। उसके लिए आपको बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है, आप उसको 3 साल में देख पाएंगे कि आप हमारे साथ क्रूज में चलेंगे और एक ऐसा ही लाइव कॉन्क्लेव उस पर करेंगे 3 साल में पक्का। नहीं, ये लोग तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, आप करवा लीजिए, कोई है यहाँ पे नोट करने वाला? सब नोट कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं तो आप डेट फिक्स कीजिए। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? यमुना पे काम शुरू कर चुके हैं। पॉल्यूशन पे जो काम है वो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करना, दिल्ली के महातहत जो चीज़ें हैं वो करना, पर पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी सराउंडिंग से भी दिल्ली में आता है। उसमें जो मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है, हमें उन सब पे काम करना पड़ेगा। और मैं विदाउट होमवर्क बहुत चीज़ें बोलना नहीं चाहूँगी। मुझे लगता है कि मैं जब अपने आप में पुख्ता जवाब देने की स्थिति में हूँ और उस काम को करके दिखा पाऊँ, मुझे तभी बोलना चाहिए। नहीं, ये अच्छी बात है, कम ही बोलो वो बेटर है। डेडलाइन ऐसे ना लो तो मैं भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ, पर आप कह रहे हैं कि 3 साल के बाद पक्का? बिल्कुल। तो ये तो अच्छा है, आप लोग जरा तालियां बजा दीजिए इस उम्मीद में कि ये हो जाए। होगा कि नहीं होगा अभी पता नहीं, लेकिन इस उम्मीद में कि ये हो जाए 3 साल के बाद तो काफ़ी बड़ी बात। आपका इसमें कॉन्फिडेंस लग रहा है। वैसा तो नहीं होगा कि बाद में माफ़ी मांगेंगे केजरीवाल की तरह? मैं इसलिए वो काम करना ही नहीं चाहती। तो अगली दफ़ा आप आएंगी, आपने जो वादे किए हम लोग देखेंगे कि वादे किस हद तक पूरे हुए। लेकिन आप यहाँ पे आई, अपना सबसे पहला मीडिया कॉन्क्लेव का आपने इंटरेक्शन यहाँ पे किया, उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी। जो आप सफ़र पे निकली हैं वो न केवल आपके लिए ज़रूरी, यहाँ जितने लोग बैठ रहे हैं देख रहे हैं सबके लिए ज़रूरी है। आपकी कामयाबी में पूरी राजधानी की कामयाबी है, तो आप अच्छे से विकास कीजिए, अपना भी और इस शहर का भी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ स्टैंडिंग अपलॉज फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, Rekha Gupta, here for the first time at the India Today conclave. This is a lady, and I'm sure you've already felt that we'll be hearing a lot more about in the months and years to come. And you heard her and experienced her first here at the 2025 India Today conclave. Can we have a warmer round of applause? तो दोस्तों, कैसी लगी ये धमाकेदार डिबेट? क्या लगता है आपको, ये जर्नलिज्म था या ग्रिलिंग सेशन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना अगले डिबेट में आप भी राहुल कंवल के सवालों के शिकार हो सकते हैं। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।